नमस्कार दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे इसके पहले हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर चुके हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तो यदि आप लोग जैसे पहला और दूसरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। कहें सीटेट का भी एग्ज़ाम का समय है, तो तब तक आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में क्या है कि जितना अच्छा से प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना अच्छा जो है आपका स्कोर बनेगा। तो इसमें है जैसे बाल विकास का भी है, इसके बाद हिंदी का भी करवाएंगे, फिर उसके बाद संस्कृत का है, मैथ का है, तो सबका करवाएंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग जैसे है इसमें जो है एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग पेन और रफ लेके बैठ जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप स्कोर करेंगे 30 में से आपका कितना सही हो रहा है, तो ये आपका अनुमानता जो है आपको लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो पहला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी है तर्क एवं निर्णय, सी है स्मृति का विकास, डी है अवबोध की क्षमता। तो जो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि जो है कभी कभी प्रश्न में जो निगेटिव सेंस दिया जाता है, उसमें निगेटिव पूछा रहता है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो उसका तुरंत जो है ऑप्शन का उत्तर, मतलब उसको तुरंत जो है प्रश्न का उत्तर देना चालू कर देते हैं। तो यही गलती होती है कि क्वेश्चन जो है हमारा बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली देखिएगा। तो जैसे इसमें क्या है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है पूछा है, तो विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई ये कोई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन ए, यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तर्क एवं निर्णय ये तो है, बी स्मृति का विकास भी है, अवबोध का क्षमता है, यानी ऑप्शन एक साथ चलेगा। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई नहीं है। प्रश्न 2 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था के बाद, डी है प्रौढ़ावस्था। तो पूछा है कम से कम, तो कम से कम जो है अगर अधिक से अधिक पूछा जाएगा, तो जैसे होता है जब नवजात शिशु होता है, तो उसमें जो है 270 हड्डियाँ होती हैं। जैसे नवजात शिशु का जो होता है इसमें हड्डी 270 होती हैं, लेकिन जब यह प्रौढ़ हो जाता है तो इसकी हड्डियां जो गल करके जो है 206 हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी प्रौढ़ावस्था में मनुष्य में जो शरीर की हड्डियों की संख्या जो होती है वो प्रौढ़ावस्था में जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। प्रश्न 3 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है वजन बढ़ाने की, बी है शिक्षा की, सी है समायोजन की, डी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या किशोरावस्था की जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसी के साथ जो है समायोजन करने की, तो ऑप्शन सी के साथ चला, यानी समायोजन की हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 4 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था या किसने कहा था? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था या किसने कहा था? तो ऑप्शन है स्किनर, बी है स्टैनली हॉल, सी है E.A. किलपैट्रिक, डी है थॉर्नडाइक का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो कीजिए आप लोग भी, जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी तो लगेगा कि हाँ कितना आपका 30 में से कितना स्कोर हुआ। जितना भी स्कोर होगा लास्ट में जो है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है या किसने कहा था? तो या स्टैनली हॉल जी ने कहे थे, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, स्टैनली हॉल। प्रश्न 5 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 5। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 है। जैसे इसमें पहला है संवेदीगामक अवस्था हो गया, दूसरा है प्राक या पूर्व, ये पूछा जाता है दूसरा वाला, प्राक या पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा आपका
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक, इस चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है आपका यही पूछा जाता है। तो ऑप्शन एक सच चला जाएगा 4। प्रश्न 6 है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन ए है 18 से 3 वर्ष तक, बी है 3 से 6 वर्ष तक, सी है 6 से 12 वर्ष तक, डी है किशोर अवस्था। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था बालक के अधिक पहल करता है लेकिन बहुत ही सशक्त भी होता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो ये ऑप्शन बी सच चलाएगा, 3 से 6 वर्ष तक। प्रश्न 7 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है। तो परिवार का वातावरण, बी है धार्मिक वातावरण, सी है परिवार का सामाजिक स्थिति, डी है परिवार की आर्थिक स्थिति। जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं, इनमें इसमें इसका कौन हो जाएगा? परिवार का वातावरण होता है, परिवार का सामाजिक स्थिति भी होता है, परिवार का आर्थिक स्थिति भी होता है, लेकिन धार्मिक वातावरण ये नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 8 है, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ए है कोहलबर्ग, बी है एरिक्सन, सी है फ्रायड, डी है पावलोव। जो नैतिक तर्क की अवस्था जो है किसने दिया था दोस्तों? कीजिए आप लोग। तो नैतिक जो सिद्धांत दिए थे कोहलबर्ग ने दिया था। ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, कोहलबर्ग। प्रश्न 9 है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने प्रयोग किया? इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर किसने प्रयोग किया था? इसमें पूछा है वंशानुक्रम से संबंधित। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, बी है मैकडूगल ने, सी है मेंडल ने, डी है पावलोव ने। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल पियर्सन ने। वंशानुक्रम से जो संबंधित था वो चूहों पर जो प्रयोग किए थे वो कार्ल पियर्सन ने किए थे। तो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 10 है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ए है खुशमिजाज, बी है सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी है ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसमें जो है खुशमिजाज है अच्छे बालक का लक्षण, बी भी है आसानी से चिढ़ने वाला, यही नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यानी आसानी से चिढ़ने वाला जो है ऊर्जावान बालक का जो है लक्षण नहीं है। प्रश्न 11 है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, बी है 16 वर्ष की आयु से, सी है 12 वर्ष की आयु से, डी है 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था किस वर्ष की आयु से शुरू होती है? तो यह 12 वर्ष की आयु से। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 12 है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो ए है कार्ल रोजर्स, बी है फ्रायड, सी है फ्रांसिस गाल्टन, डी है इवान पावलोव। तो 12 का क्या होगा दोस्तों? जो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक साथ कार्ल रोजर्स हो जाएंगे, 12 के ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है फेस्टिंगर, सी है एरिक्सन, डी है बैलाक। तो इसका क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन एक साथ चलेगा, पियाजे जी ने। प्रश्न 14 है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण को इंगित करता है? तो ए है प्रारंभ केंद्रितता, बी है केंद्रीयता, सी है संजीव चिंतन
और सी है वस्तु स्थितर, स्थितर। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों? तो यह संजीव चिंतन हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 15 है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ऑप्शन है वी.एफ. स्किनर, बी है अल्बर्ट बंडूरा, सी है नियोम चोम्स्की, सी है ई.सी. टॉलमैन। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था नोम चोम्स्की ही हो जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण का जन्मजात होते हैं, तो ये नोम चोम्स्की जी ने कहा था। प्रश्न 16 है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो ऑप्शन है मुखी, बी है गुदी, सी है लैंगिक, डी है प्रसुप्ति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? फ्रायड के अनुसार जो है फ्रायड के अनुसार निम्न में कौन सी अवस्था अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंगिक। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ए है ऑप्शन ए है अंगणती, बी है सदृशता या समानता, सी है शाब्दिक तर्क, डी है चित्रपूर्ति। तो 17 का क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा बच्चों के वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो ऑप्शन डी के साथ चलेगा, चित्रपूर्ति होगा। प्रश्न 18 है, बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, बी है व्यवहारात्मक, सी है क्रांतिक अवस्था समूह, डी है संज्ञानात्मक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? यह ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक। प्रश्न 19 है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? एक पुस्तक है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन है प्रियर, बी है सिन, सी है डार्विन, डी है स्टर्न। तो किसने लिखा था? ये ऑप्शन 6 से चला जाएगा, डार्विन जी ने। प्रश्न 20 है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, बी है वैधता, सी है मानक, डी है उपरोक्त सभी। जो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है वो विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है, मानक तीनों होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 21 है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में एक प्रश्न पूछा जाता है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है कॉल्सनिक ने, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है हॉरलॉक। तो क्या कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्किनर। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा था? स्किनर जी ने कहा था। प्रश्न 22 है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, बी है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, क्या होगा? तो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि होगा। प्रश्न 23 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसमें ऑप्शन ए है ज्ञान की वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, सी है वजन में वृद्धि, डी है आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा इसका? या ऑप्शन जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा। आकार होता है, सोच होता है, समझ कौशलों में वृद्धि, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 24 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है?
तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो किस अवस्था में जो है बालक जो है तनाव महसूस करता है और क्रोधित होता है, तो ये अवस्था कौन सी है? तो इसके बारे में है, जैसे ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो 24 का क्या हो जाएगा? या किशोरावस्था में होता है। जो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है ये किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 25 है, बालक का विकास परिणाम है, ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंदर क्रिया का, और डी है आर्थिक कारकों का। जो बालक का विकास का परिणाम होता है वो आपका क्या होगा? आप लोग भी कीजिए, तभी मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। तो बालक का विकास परिणाम है, क्या होगा? या ऑप्शन 6 अच्छा चला जाएगा। वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक का विकास में जो है वंशानुक्रम की और वातावरण की बहुत बड़ी जो है भूमिका होती है। प्रश्न 26 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन ए स्नायुमंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा, डी है समायोजन। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है आपका क्या हो जाएगा? कीजिए आप लोग। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो ऑप्शन 1 साथ चलेगा, स्नायुमंडल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय यहाँ पर रहेगा, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, बी है लेखन में अस्पष्टता, सी है बड़े अक्षरों में लिखना, डी है छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का? अच्छी लिखावट हो जाएगी। जो जैसे किसी वर्ड को अच्छे से लिखेंगे तो ही जो है बच्चा जो है उसको देखकर उसको अनुसरण करेगा, तो ये हो जाएगा अच्छी लिखावट। प्रश्न 28 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास। जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास में होता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न 29 है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक क्रियात्मक अवस्था है। तो जो पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें संवेदी गामक हो गया आपका प्राक एवं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी गामक अवस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है, और जो तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो 7 से 11 वर्ष होता है, और जो औपचारिक अवस्था होता है वो 11 से 16 वर्ष का होता है। तो किसके साथ चला जाएगा? ये संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन 1 साथ चला जाएगा। प्रश्न 30 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सी है समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें सत्य पूछा है, तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी लिंग रूढ़िवादिता की हो रही है। तो इसमें देखिए डी वाले में समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते, ये भी गलत है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? 6 साथ। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जो है बहुत आराम से पहुंच जाए, आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो यदि आप लोग जो है पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।